समद्युल का द्विदिन समलेणावेगिनी बोला समद्युल का द्विदिन समलेणावेगिनी। आप हाथ नहीं जोड़ा, आप हाथ नहीं जोड़ा, आप हमसे बड़ा छा लेना, आप माता जी बराबर छा मेरे, आप हाथ नहीं जोड़ा प्लीज, आप अकबा आशीर्वाद चढ़ो हमसे। इसमें भी कोई नहीं रहता, मुझे लग रहा कि ताले लटके पड़े हैं और मकान काफी बड़ा है ये। हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका रुद्रप्रयाग के एक बहुत खूबसूरत गांव से। और इस गांव का नाम है खरियाल। ये है खरियाल गांव जो कि रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर पड़ता है और बीच में जो मेन सिटी इनका, इसका नाम है मयाली। और यहाँ से घनसाली बहुत नज़दीक है, यानी घनसाली जो टेहरी में है वो 42 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। मेरे साथ है सतीश। हालांकि हम लोग बस पौड़ी तक आए थे, लेकिन उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना धारी देवी जाने का। तो धारी देवी आए तो हमारी कोई जान पहचान है इधर, हमने कहा जब बाइक अपने पास है तो चले चलते हैं। हालांकि काफ़ी दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट हम सुबह कितने बजे निकले हुए हैं? 7:15 बजे निकले हैं। हमारा अभी क्या टाइम हो रहा है? अब टाइम हो गया 2:45 बज गए। हालांकि हम बाइक में आए तो थोड़ा रास्ता थोड़ा दिक्कत ये है कि आपको पता है 4 धाम यात्रा में आए तो कहीं कहीं रोड ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया हमें। और फिलहाल अभी ले चलते हैं आपको रुद्रप्रयाग के खूबसूरत गांव में जिसका नाम है खरियाल। तो अभी चलते हैं गांव में। मेरे साथ गौड़ साहब भी हैं। और आपका नाम क्या है? दीपक। और आप फबुसोला ना? और आप है मिर्चोड़ा के इन द सेंस कि जहाँ के हमारे पारासर गौड़ जी थे जिन्होंने पहली पिक्चर बनाई थी जगवाल, ये उन्हीं की बिरादरी से है। आप ही उन्हीं की बिरादरी से हो ना गौड़ जी? तो फिलहाल तो चलते हैं खरियाल गाँव में। यहाँ पे ये है कि इन लोगों की पार्किंग है और यहाँ से ये जो रोड है ये डेड एंड हो जाती है। यहाँ पे इन लोगों के खेत हैं सामने और ये तो खैर गांव की गाड़ियाँ होगी और यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर। अभी देखते हैं, हमें गांव तो खैर दिख रहा है, सामने मकान तो दिख रहे हैं और एक टॉप की चोटी भी दिख रही है। उसका जगह का नाम अभी पता करेंगे क्या नाम उस जगह का, क्योंकि ये जगह बड़ी खूबसूरत लग रही है मुझे। कुछ मकान इधर हैं इस गाँव के। और अभी हम फिलहाल चलेंगे ऊपर की तरफ। 5 मिनट में अगले लॉट में भेज देंगे। और ये कुछ मकान इधर है गांव के, बेलें लगी हुई मकान पे। गौशाला है यहाँ, क्योंकि गाय दिख रही है और घास है और गोबर है। ये गौशाला है किसी की, और जो जिनका ये मकान है इन्हीं के वो गौशाला होगी। मकान तो अच्छे हैं इस गांव में भी। एक पक्का मकान ये है और ये पक्का मकान ये है। जो पुराने मकान थे उन्हीं को रिकंस्ट्रक्शन किया होगा। मकान तो खैर सब नए लग रहे हैं यहाँ पे। पुरानी जो यहाँ की पहचान है चमोली और रुद्रप्रयाग की, वो मकान यहाँ पे मुझे फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं क्योंकि सब नए मकान बन चुके हैं ऑलरेडी। और भैया हमारे साथ एक लफड़ा ये हुआ कि अभी हमारी बाइक स्किड कर गई। मुझे तो चोट ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि मैंने अपने जो है लेग गार्ड पहने हुए थे, और लेकिन सतीश का घुटना छिल गया जिस तरह पहले मेरा हुआ था। अभी हालांकि टिटनेस का तो इसने इंजेक्शन लगवा लिया था ऑलरेडी, क्योंकि कल इसकी खरोच लगी थी वहाँ महादेव के मंदिर में, तो उसकी वजह से टिटनेस लगा दिया है। लेकिन उसके बाद आगे आके थोड़ा एक गड्ढा आया, वहाँ पे पानी भरा हुआ था और गाड़ी वैसे भी रोड जो है वो नैरो रोड थी, उधर से एक गाड़ी वाला आ रहा था और वो हैंड ब्रेक लग गया मेरा। उसकी वजह से नुकसान तो हुआ नहीं खैर, लेकिन हाँ भाई की पैंट फट गई और चोट लगी। अभी यहाँ पे मयाली एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ ड्रेसिंग कराई हमने। और भाई का ये जो मोबाइल है, ये सतीश का ये मोबाइल टूट गया पीछे से बिल्कुल। हालांकि अगला बंदा अब बता रहा मुझे कि चेंज तो मुझे कर रही था और अब तो चेंज करेगा ही करेगा क्योंकि पीछे से टूट गया। पर शुक्र है भगवान का ज़्यादा चोटें हमें लगी नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारी बिल्कुल स्लो में थी। पर यह है कि गाड़ी जब आदमी गिरता है तो हल्की हल्की चोटें लग जाती हैं। तो एनीवे मैं तो सॉरी बोलूँगा सतीश को कि मेरी भैया गाड़ी राइडिंग तो मैं ही कर रहा था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सड़क पे चलेंगे तो ये चीज़ें होंगी, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चल ओके चल लेट्स मूव। हैं भाई इस गांव में पुराने मकान हैं, लेकिन अधिकतर जो पुराने मकान है वो यहाँ भी खंडर है। मतलब ये गांव भी पलायन का शिकार है। सामने देख रहे हैं ना आप, वो हालत बता रही है, जर्जर हालत बता रही है इन मकानों की कि इसमें कोई नहीं रहता। और सामने तो एक नया मकान है, शायद इसमें कोई रहता होगा। नमस्कार हैं, नमस्कार। हाँ जी हाँ नमस्कार।
खूब छाव आप। यहाँ मुझे निकल या तो हाँ अच्छा ये आपका मकान तो बड़े ऊंचा हाँ देख है। अच्छा आप भी सेम वाल छी ना, हाँ सेम वाल छी ना आप लोग। सकलानी अच्छा सकलानी छी ना आप। हाँ अच्छा ये गाँव में सकलानी सेमाल और कुकुरे ना ने। खाली सकलानी अच्छा खाली सकलानी छी। या सकलानी यार या सकलानी बेड़ा को अच्छा अब जो तखरन बिन जाते हैं अच्छा अच्छा तो आप नौना पाला घारी रनन ना हाँ उंदर न मैं रंदा का केर अकेला छा अकेला तो बच्चा कक रनन काशपुर न मेरे नौना काशीपुर। हाँ तो चलो मकान तो बढ़िया नो मकान तो बहुत बड़े बड़े हो दिया आपते है ना। पेंशन मिलता आपते। अच्छा क्या सरकार बटे फौज था हमारे फौज। अच्छा फौजी छा अच्छा 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 चलो बढ़िया बढ़िया। तो मकान नौ नहीं बनाया अपन बनाया। वो तो दगड़ी बनाया 2 माह तो अच्छा बेटा ने बेटा नहीं भी आज दगड़ी बनाया ना। हाँ। चलो बढ़िया चे बढ़िया कुछ बेटा ने कुछ मैं ना ना ठीक है और क्या। तो स्वास्थ्य पाए ठीक है ना, बस स्वास्थ्य पाए ठीक हो जाए। हाथ नहीं जोड़ा प्लीज, हमको हाथ नहीं जोड़ा, हम तो तुम्हारे बच्चों जन चाह ना। समझे ना हमारे काम चलो अभी लोग भी रहना ना घर में हैं। आप क्या वीडियो बनू चा कैमरा ऑन हो चा। हाँ हाँ चलो जी अब आगे चलते हैं। ये मकान भी जर्जर हालत में है क्योंकि इसके बासिंदे भी आप शायद बाहर रहते होंगे। और एक मकान ये भी है लेकिन यहाँ भी कोई नहीं रहता। और भैया मेन मकान ये है। इस मकान में तो हमारे खैर जान पहचान के लोग हैं। तो ये तो खैर बढ़िया मकान है। और ये देखो ये बिल्ली रानी, ये देखो बिल्ली का बच्चा। और इस मकान की हालत देखो, ये मकान भी बिल्कुल जर्जर हालत में है क्योंकि इसके बासिंदे भी शायद पलायन है। अब कहाँ शहरों में रहते होंगे ये लोग भी, इसीलिए मकान की हालत ख़राब है। फिलहाल तो यहाँ पे बिल्लियाँ घूम रही हैं। और ये देखो यार कितना बड़ा मकान है ये। सामने वाले मकान में तो कोई ना कोई रहता है खैर, लेकिन ये मकान खासकर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई नहीं रहता। बस नीचे लोगों ने अपने गाय बकरी वगैरह या भैंसें बांधते होंगे यहाँ। और यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा मुझे भी। खैर चलो चलते हैं नेक्स्ट मकान में, ऊपर की तरफ चलते हैं इस मकान में। यहाँ देखो यहाँ पे ये ना दालें हैं क्योंकि इस एरिया में दाल सट्टी गेहूँ झंगोरा कोदा ये सब बहुत अच्छा होता है। क्यों यही इलाका है रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी और गढ़वाल की पौड़ी के कुछ गांव कुछ पट्टियाँ जहाँ की अभी तक खेती होती है। और जो मैंने मकान दिखाया ना नीचे से, ये देखो इसकी पठाल देखो, पठाल कितनी बड़ी बड़ी पठाल है इसकी, लेकिन क्या करे कोई रहता नहीं है। एनीवे चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। जूता उतारना ना। चलो जी लाइट जला दे लाइट, वो तो पंखा चल गया। इंजना समुद्युला का दिन समोलणावेगिनी, समुद्युला का दिन समोलणावेगिनी। चलो जी सेवाल जी का एक कमरा तो हमने दिखा दिया। अब दूसरा कमरा भी आपको दिखाते हैं। एक कमरा ये है जी इनका। और नमस्कार ठीक ठाक छावा इना बैठा एकम इना बैठा। अच्छा ये तो तेर जीठानी ना। आपका शुभ नाम क्या है? ये है रेखा गौड़। रेखा यानी कि सतीश की छोटी बहन है और ये इनकी जेठानी है। और मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ एक रिश्ता बन रहा है। रेखा है, रेखा की बिटिया की बातचीत चल रही है। बातचीत के ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं। ये लोग सकलानी लोग हैं रुद्रप्रयाग में, जिस तरह मैंने बताया कि गांव खरियाल गांव है इनका नाम। और ये हैं हमारे ये है दामाद जी, ये है दामाद जी। अभी देखा हुआ इनको, ये देहरादून में इनका अपना ही काम है, शायद जॉब करते हैं आप वहाँ पे। अच्छा और आवाज इतना समझ लीजिए। और आप हैं रेखा की समधन। आप तो टीचर छी ना? हाँ गवर्नमेंट। अच्छा ये की रुद्रप्रयाग में, सॉरी ये की अच्छा चलो आप दोनों को क्या आप तीनों को, क्योंकि आप भी दुल्हन की बुआ हैं तो आप तीनों को। अच्छा ताई है, अच्छा सॉरी
आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन दोनों बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ये दामाद जी हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। और जिस तरह आपका गांव भी अच्छा है मैंने देख लिया, और माता जी है सामने। और फिर अगेन समुद्र का द्विदिन समलेणावेगिनी, समुद्र का द्विदिन समलेणावेगिनी। ये है दुल्हन के पापा और ये दुल्हन के मामा, बीच वाले मामा सतीश तो, और नरेश हैं सबसे बड़े मामा, और सबसे छोटा मामा है गिरीश। गिरीश अभी दिल्ली में है। और जिस तरह मैंने बताया कि ये हमारे होने वाले दामाद, तीसरी बार मिल रहा है ना। और अब इंचना मैं तो अभी वही बोला था, गौड़ जी ये गाना तो तुम गाड़ जाए कि समुद्र का द्विदिन समलेणावेगिनी, समझनी तुम्हारा आता है कि चाय क्या बनता। फिर बात सुना, खाण को तो सबसे पहले तो तुमन बरा देखुण है ना। आता वो एक बात द्वार बाट में सॉरी नो तो छोड़ो तो अमन यहाँ तब तो तब दबे को खोलो आप घर खानो। अबे सही बोल रहा हूँ, दुल्हन के मामा सही बोल रहा हूँ हैं। तब दबा के खाएंगे ना खाना, कोई बात नहीं। तब तो एक दिन ही बल्कि एक बेल ना 2-3 बेल खोला हम। फिर से छोटी है ये कितना साल पर वाल दी हमारे बीमार मैं 55 साल चौथो का तो कुछ है मैं भी 50 बनी क्यों 50 में नहीं गया है तो 5 साल छोटी ना। हाँ। अब देखो 5 साल छोटी है समदन बन गई भाई। जब मेरा दियो नहीं होना जाना हाँ हैं हाँ वो बार कोई पूछा वालू हाँ किले नहीं पूछा हाँ किले किनी वाल मतलब कि मतलब वाल की बियो वाल का भी किले उम्र बढ़ने हुई थे। और तो आजकल जमाना मत सो लोग सारा गुणा ना आप तो लोग जो आज 40-50 साल में करना चल गया है ना। और आप तो सुनो ना होते नो भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये आज जब इस गांव में मैं आ गया हूँ तो कुछ और मकान दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये गांव भी पलायन का शिकार है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ये मकान भी मेरे जो पीछे आ रहा है, ये मकान भी ऑलमोस्ट कोई नहीं है इस मकान पे। और एक मकान है ऊपर, शायद इसमें भी कोई नहीं रहता मुझे लग रहा, कि ताले लटके पड़े हैं। और मकान काफ़ी बड़ा है ये, इसके वासिंदे भी शायद अब बाहर ही रहते हैं। सीढ़ियों की हालत बता रही है, आंगन की हालत बता रही है, इन सीढ़ियों की हालत बता रही है कि हाँ अब कोई नहीं रहता। मकान काफ़ी लंबा चौड़ा मकान है ये। और इस गांव में अधिकतर लोग सकलानी लोग रहते हैं। अब ऐसा कि मैं जिस तरह बार बार बोलता हूँ कि पलायन के रीज़न क्या हैं, पलायन के कारण क्या हैं कि हर गांव से पलायन हो रहा है, वही बेसिक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, तो पलायन तो होगा ही। क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देना है। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये मकान भी वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई नहीं रहता, क्योंकि इन रास्तों की हालत बता रही है कि ये भी मकान खाली है, कोई नहीं है इस मकान पे। बस यहाँ के जो 2-4 लोग रहते होंगे वही यहाँ खेती कर रहे हैं, अदरवाइज चारों तरफ घास जमी पड़ी है। और कितना सुंदर गांव है ये, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे। आवाज़ आप सुन रहे होंगे, मेरे पीछे आप सुन रहे होंगे आवाज़, बस अब सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है, इंसानों की आवाज़ तो अब सुनाई नहीं देती। क्योंकि जब पलायन हो गया है, इंसान नहीं है, तो फिर इंसानों की आवाज़ कहाँ से आएगी। ये कीड़े मकोड़ों की आवाज़ ही है बस। अधिकतर गाँवों की यही हालत है। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा गांव होगा, बहुत कम, बहुत छोटा गांव है। और एक मकान उधर भी है, चलता हूँ अभी उधर भी। हालांकि रास्तों की हालत बता रही है कि कोई ना कोई तो इन रास्तों पर चलता ही होगा। बाकी मैंने बताया ना क्या इंसानों की आवाज़ बिल्कुल नहीं है, बस ये कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है और कुछ नहीं। शायद इस मकान में तो कोई रहता है, क्योंकि इन रास्तों की हालत बता रही है कि ये मकान में कोई है। अब ये गौशाला है या क्या है, इस बारे में तो खैर आगे। नमस्कार, खूब छावा। हाँ कोई बात नहीं, अपन के लिए पछाड़ में खुद में
नए आदिम छो अपन गाँव आपा गाँव में नए आदिम छो तो कन के पहचान अपन, पर हाँ कम से कम इस मकान में भी एक बुजुर्ग महिला है। अधिकतर हमारे पहाड़ों के गाँव में अब सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं हैं और कोई नहीं है। बच्चे तो खैर बाहर हैं, उनको भैया अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन भी देना है और नौकरी भी करनी है, क्योंकि यहाँ तो नौकरी का कोई साधन है नहीं, नौकरियाँ कोई है नहीं हमारे उत्तराखंड में। तो पलायन तो होगा ही होगा ना। यहाँ की सरकारें भी बस कुछ सोचती नहीं है, यहाँ बाहर के लोग बस गए हैं और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए। अब ये माता जी हैं बस इस मकान में। नमस्कार, आप चरण स्पर्श मेरनो सुभाष कुकरी तिचा आर्मी माने मतलब पौड़ी बेटे छो में। अच्छा हाँ तो आप पूरे मकान पर अकेला छा नो ना बाला कक्ष ना मैं ताई फोन ने मारा या वारी से या वाशन नगर फोन मातो। अच्छा और वायर भी सब ओके ताई छना ता हाँ या कन करा कुछ तो टाइम पड़ा पर। हाँ मकान तो कुछ हालत कुछ मकान की हालत तो ऊपर से जर्जर ही बता रही है। तो तुम अकेला छा घर में तो तुमसे पेंशन वेंशन मिलती छे या बिरदा हैं विधवा पेंशन ना अच्छा बिरदा पेंशन। अच्छा तो घर में तुम अकेले छा मतलब तो बच्चों फोन होने यार खबर सार तो लेना वाला बच्चा हैं खर्चा पानी थोड़ा बहुत भी देना वाला मैं खर्च पाए राबड़ा अपना दोन सालन करे तो। अच्छा बेड चा बनो ना चाहे तो पार ना हम ऊ घर है अच्छा उस सकलानी नहीं अब आप ही सकला नहीं ना आप सब सकला नहीं बेटा। हाँ जो माँ बेटा छे ना बस केवल माँ बेटा। अच्छा ये बे हाँ मैं आप हाथ नहीं जोड़ा आप हमसे बड़ा छा नहीं ना आप माता जी बराबर छा मेरे आप हाथ नहीं जोड़ा प्लीज आप आशीर्वाद चढ़ो हमते आप हाथ नहीं जोड़ा तन काम निकाला आशीर्वाद चढ़ो आप लोग हमते बार कुछ नहीं चढ़ो। हाँ और तुम और तुम मौत से ना हाँ बाबा या पुण्या ये मोता फोड़ा रहन चिन और अच्छा 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 तो चलो अपना स्वास्थ्य पानी ध्यान रखा। क्या मकान पर कोई रेंज है बार दुई मोरन बाबा दुई मोरन अच्छा तीन मो। बाय द वे पूरा गांव दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग अभी आए हैं और इमीडिएट हमें निकलना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सुबह 7 बजे निकले थे घर से और अभी पहुंचे 3 बजे और 7-8 घंटे हमें लग गए आने में और अब जाने में भी हमें कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे। ऑलमोस्ट हमें रात हो जाएगी, 8-9 बजे तक अपने गाँव पहुँचेंगे। तो इसीलिए पूरे गाँव को दिखाना पॉसिबल नहीं मेरे लिए। हाँ अगर आप लोग इस गांव के खरियाल गांव के अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप सबके मकान में नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि इन फ्यूचर ज़रूर आऊँगा और आपके गांव को भी एक्सप्लोर करूँगा। अभी ना सुने थे आप इतना नॉन एक जो आज बॉडी और नॉन एक वो बता रही कि गाँव पसंद आनी है, आप सब पसंद आनी है, गौर पसंद आनी है, पर बात तो फाइनल हो गया यहाँ मतलब कि पसंद है क्या सब कुछ है ना। आप तो रो तो गाँव चाह। अब हम रेडी हैं अपने गांव जाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी बातचीत सब फाइनल हो गई है, बस अभी डेट फिक्स करनी है और रिंग सेरेमनी होगी। हाँ होगी दोनों दूल्हे दुल्हन की वुड भी दूल्हे दुल्हन की ठीक है। और एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और दुल्हन के सबसे बड़े मामा को, दुल्हन के पापा को और दुल्हन के होने वाले पति क्या होने वाले क्या हो गए जी अब तो 50% हो ही गए, और दुल्हन की ताई को भी और बुए का गए था दुल्हन है। चलो जी चलो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत बधाई है ना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपन बहुत मेहमान नवाजकार हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरे चाय भी पिया खाणू भी खा लिया ज्यादा क्या खाता। अब इन जना दानों के समझ पूरा गढ़वाल दानों के समझ। हाँ हमें तो ये सुनो यूं बात क्या वालू ना कुछ सब मौज करने यूं बात क्या वालू ये लोगों जो है ना ये लास्ट पीढ़ी से ये मित्र बुढ़ावा तो ये छोड़ो यूं बात पर गढ़वाल क्या वालू ये उत्तराखंड जो गाँव छे ना क्या वालू वो एक बात कहने दिखना नहीं नेपाली नेपाली हुई नेपाली बिहारी ना ना हम ना ओला जरूर ओला जरूर ओला आप तो रिश्तेदार भेजा गाँव बेटे अब तो आप लोग से रिश्तेदार भेजा है तो जरूर ओला आप तो जरूर ओला। चलो हम स्पीड में नहीं थी ना गाड़ी हमारी, सबसे बड़ी बात है स्पीड में होती तो दिक्कत होती है फिर तो हम घिसटते हम। हाँ बस थोड़ा है कि
वो हमारे गाड़ी पे ठीक है एडमिट एक हाँ वो ठीक टेढ़ा हो गया था, हालांकि लगा था घुटने पे। हैंडल उसका टेढ़ा लग रहा मुझे, अब हैंडल ठीक कराना पड़ेगा। अब हम विदा ले रहे हैं जी। खरियाल गांव से। बहुत बहुत धन्यवाद खरियाल गांव के और रिश्तेदारों का। हालांकि अभी हमें बहुत टाइम लगेगा हमारा एरिया से, और ये इलाका काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 7 घंटे लगे ना हमें यहाँ पहुँचने में। हाँ हाँ 7 घंटे। क्योंकि अब मोस्टली हमें चढ़ाई चढ़नी है ना, जैसे श्रीनगर से और पौड़ी तक चढ़ाई है। अभी क्या होना है, अब हमसे अपना डेस्टिनेशन पता था। हाँ हम लगे उनके कने जाने ना जाने, रोको, वेट करो, ये करो, वो करो। हाँ अच्छा फिर हम कहे कि कहाँ से तुम्हारा कहा, फिर पौड़ी में रुका। हाँ वो अंत हाँ वो थोड़ा टाइम है। हाँ गया चाय ची पी, तो नाश्ता अभी हमें ये किया। नहीं करना। अभी हमें पता है कि यहाँ से सीधे पप्पू यहाँ 5 मिनट लगने में, ठीक है। वो ऑन दी वे है।